भाजपा के खिलाफ एक तूफान सा उठ रहा है और इस तूफान में भाजपा खत्म हो जाएगी। इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के अंदर भी है और 100 साल से जो आरएसएस नफरत के बीज बो रही थी उसे भी है। जो यह नफरत देश में फैलाया गया है इसकी जड़ आरएसएस ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अब नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता के अंदर एक तूफान उठ रहा है और वह तूफान मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर सकता है। पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस का जो फोकस होगा वह शिक्षा पर होगा, रोजगार पर होगा, छात्रों की गूंज पर होगा, महंगाई और चंदाचोरी पर होगा, पेपर लीक पर होगा, लोकतंत्र संविधान पर होगा और स्वास्थ्य पर सारा फोकस करेगी। इन मुद्दों को लेकर के साथ चलेगी। मोदी सरकार ने भी शिक्षा को लेकर के अहमियत दी थी 14 में। कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दों पर लगातार रही। राहुल गांधी का शिक्षा, रोजगार, छात्रों की गूंज, महंगाई, चंदाचोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र संविधान लगातार चर्चा करते रहे हैं, स्वास्थ्य पर बात करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर आवाजें उठाते रहे हैं और उनकी आवाजों के साथ दमन करने का काम मोदी सरकार करती रही है। देश जानता है, सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी चट्टान की तरह मोदी सरकार के सामने खड़े रहते हैं और चुनौती देते रहते हैं और लोगों के बीच मुद्दे खड़े करते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि शिक्षा पर और पेपर लीक पर जैसे राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे देश में कांग्रेस के संगठनों ने जब आंदोलन शुरू किया तो जेनजी निकल करके सड़क पर आया और जेनजी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। और अब अमित शाह के इस्तीफे की तो छोड़िए, मोदी तक का इस्तीफा हो जाएगा आने वाले दिनों में अगर यूं ही चलता रहा तो। मोदी के खिलाफ गांव गांव में आवाज गूंजने लगी है। अब राहुल गांधी ने अगर शिक्षा पर, रोजगार पर, छात्रों की गूंज, महंगाई, चंदाचोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र संविधान, स्वास्थ्य पर अगर फोकस किया है तो आप सोचिए शिक्षा और रोजगार। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने 1 लाख सरकारी स्कूलों को तकरीबन बंद कर दिया और बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया, जैसे बैंकों को मर्ज कर रही है। शिक्षक की भर्ती काफी सालों से हुई नहीं है, लेकिन पेपर लीक हर महीने होता है। स्कूलों को एक तरफ बंद कर रही है, एमएसएमई कंपनियां बंद कर दी है, रोजगार दे नहीं रही है। सोचिए कि एक तरफ शिक्षा के स्कूल को बंद कर रही है, दूसरे तरफ रोजगार नहीं दे रही है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। यानी कि आने वाले पीढ़ी शिक्षा ही ना पाए कि ताकि रोजगार मांगे। और सरकारी स्कूलें बंद कर रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो वह बच्चा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है और सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर कर रही है। और प्राइवेट के नखरे ऐसे कि कोचिंग सेंटर आपको जरूर जाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर सब इन्हीं के लोग खोल रहे हैं। और मजदूर के पास मजदूरी नहीं है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो बच्चे उसके सरकारी स्कूल बंद हो रहे तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ाएगा नहीं तो रोजगार नहीं मानेगा। कितनी चालाकी से यह सब काम कर रही है। तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं कि भैया तूने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, तू तो शिक्षा ही बंद कर दिया। दूसरा, छात्रों की गूंज उठा करके राहुल गांधी अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि आपके मुद्दे की समझ है हमें, हम मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सिस्टम बिक चुका है, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो छात्र सड़क पर आ गए और सरकार से अपनी डिमांड रख रहे हैं, हर चीज पूरी करने की बात कर रहे हैं जिस चीज को सरकार ने खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि 4.5% से इस सरकार ने 2.5% बजट कर दिया जीडीपी का शिक्षा पर, जहां बढ़ना चाहिए वहां घटा दिया। अब ऐसे में छात्र समझ रहे हैं इस बात को और छात्र अपना आइडल राहुल गांधी को बनाने लगे हैं और मोदी एक विलन के तौर पर बन गए हैं। और इनके वोटर है, यह युवा और महिलाएं इनके वोटर हैं।
अब राहुल गांधी ने महंगाई की बात की, चंदा चोरी की बात की। महंगाई लगातार बढ़ रही है और अमेरिकी ट्रेड डील से हमारे देश में और भी बड़ा संकट आ गया। अब ऐसे में हमारे किसान की फसल कौन लेगा? उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, सामान महंगे हो रहे हैं और अमेरिका का सामान बिना टैक्स के आ रहा है। हमारे देश की सरकार टैक्स भी छोड़ दे रही है। अब ऐसे में राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो जाता है। यह कहते हैं कि राम को हमने लाया और उसी राम का चंदा चुरा लिया। अब ऐसे में पूरे देश में एक प्रचार प्रसार करेगी कांग्रेस और महंगाई के मुद्दे को उठाती रहेगी। लेकिन चंदा चोरी के बाद पेपर लीक। अब जब पेपर हर महीने मोदी सरकार में लीक हो रही है और अपने लोगों को यह भर्ती करा देते हैं और पेपर लीक से बाकी बच्चे शिकार हो जाते हैं, उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। जो रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करके अपने पेट काटकर बच्चों को कर्ज लेकर के पढ़ाते हैं, उनका पेपर लीक का शिकार हुआ हो जाते हैं, मानसिक तौर पर वह गंभीर हो जाते हैं और अपने जीवन को लेकर के वह सोच विचार में डूब जाते हैं कि अब हमारे पास रास्ते क्या है। पढ़ तो लिया, हमारे पिता और माता और कर्जदार भी हो गए, लेकिन हमें तो सरकार की तरफ से रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार को सरकार खत्म करे क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है। एमएसएमई कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद कर दी, रोजगार खत्म हो गए। सिर्फ दो लोगों को, डबल ए अडानी अंबानी को ला करके खड़ा कर दिया और बाकी सबको खत्म कर दिया। ऐसे में उनके अधीन हो गए और पूरा देश आज सड़क पर आ गया। ऐसे में पेपर लीक रुकना चाहिए तो पेपर लीक के पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सरकार ही इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। राहुल गांधी ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रही है सरकार। लोगों के अंदर जो डर पैदा की थी ना 12 सालों तक, उस डर के वजह से लोग जो बोल नहीं पा रहे थे, आज वह डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। बच्चों ने डरना बंद कर दिया, तो छोटे बच्चे भी सड़क पर हैं और बड़े बच्चे भी सड़क पर हैं। अब ऐसे में यह सरकार जो संविधान को खत्म करके हक मारना चाहती थी सबका, एक बार फिर गांधीवादी तरीके से वह बच्चे सड़क पर आकर के इस सरकार को बैकफुट पर कर दिए। फिर एक बार गांधी जीवित हो गए। अब गांधीवादी तरीके से बच्चे कर रहे हैं तो यह सरकार के बेपर्दा हो गई है। आरएसएस के 100 साल के इतिहास उलट पलट होने लगे हैं, मंशा उसके खत्म होने लगे हैं, उस पर दागदार होने लगी है। जो आरएसएस का पता नहीं था, इन बच्चों को गुमराह कर रही थी सरकार, सिलेबस चेंज कर रही थी, गांधी का नामो निशान मिटा रही थी, नेहरू का। आखिरकार यह बच्चे उसी गांधी और नेहरू की बातों पर आकर के सड़क पर खड़े हो गए, कह रहे गांधी नेहरू ही ने तो इस देश को बनाया था, तूने क्या किया यह बता दे पेपर लीक के अलावा। तो इस सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जितने हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज हैं, वह गांधी के ही बनाए हुए हैं, नेहरू के ही बनाए हुए हैं, कांग्रेस सरकार के ही बनाए हुए हैं। इस सरकार के कौन से हैं? और यह सरकार नाम देती है तो वह कहां है और उसमें कहां है डॉक्टर? अब ऐसे में पूरी सरकार फंस गई है और कांग्रेस इसी पर फोकस करने जा रही है, तो मोदी सरकार हिल रही है। अब 240 भी मोदी पर भरोसा नहीं कर रहे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में सरकार कैसे बचेगी? पीएम दफ्तर हिला हुआ है। नीतीश नायडू कब हाथ मिला लेंगे किससे यह पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वह अपने अपने विकल्प तलाशने लगे हैं। अब राहुल गांधी पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं, पूरे मुद्दे को लेकर के देश में खड़े हो गए। जिसे साथ आना है आओ और नहीं आना है मत आओ। जनता इस चीज को खुली आंखों से देख रही है और परख रही है। आने वाले दिनों में सिर्फ एनडीए गठबंधन के बुरे हाल नहीं होंगे। अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल गद्दारी करते हुए नजर आए और मोदी सरकार से हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो यह युवा और महिलाएं उनका भी हिसाब बराबर कर देंगे। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।